नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ओम शन कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार लाइव। हमारे पास मौजूद हैं अवधेश कुमार, जो आजाद समाज पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। जी अवधेश कुमार, आपका स्वागत है पब्लिक समाचार लाइव। जी। ये जो कल आपकी चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी के बैनर तले रैली का आयोजन किया गया, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? सर, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। ये रैली पहले तो होनी चाहिए थी रामलीला मैदान, लेकिन रामलीला मैदान में न होने का सबसे बड़ा कारण रहा क्योंकि जो मौजूदा सरकारें हैं या विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इस चंद्रशेखर जी जो नगीना के सांसद हैं इनसे इतने डरे हुए थे। डरे हुए होने का कारण ये था क्योंकि उनकी सबसे पहली जो रैली की गई थी, सबसे पहली कहें या फिर मतलब ये कहें कि सबसे बड़ी रैली थी। वो एक रैली की गई थी, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो रैली मुजफ्फरनगर की गई थी शायद। उसमें इतना भव्य और इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ दर्शक इकट्ठे हुए थे। उस रैली को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं या मौजूदा जो भाजपा की सरकार हमारी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इतना डरी हुई थी कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये अनुमान लगा लीजिए रामलीला ग्राउंड में वो रैली होनी थी, लेकिन सरकार के आदेशानुसार उस रैली को वहाँ से कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें पता था मुजफ्फरनगर में जो कारनामा जो आजाद समाज पार्टी ने या चंद्रशेखर जी ने जो वहाँ किया था उससे कुछ बड़ा होने वाला है। और कल संडे का दिन था। कल ही जो रैली आयोजित की गई थी वो भाजपा सरकार की थी, वहाँ आदित्य योगीनाथ भी वहाँ आए थे। तो लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी तो नहीं चली क्योंकि रैली का जो काफिला देख करके, रैली की जो बड़ी मात्रा में भीड़ देख करके, जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हुई थी, 4 दिन पहले ही वहां से कैंसिल किया गया प्रोग्राम। 4 दिन पहले प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक थे, उन लोगों ने कितना बड़े पैमाने पर तैयारी की होगी कि जीआईसी ग्राउंड में मतलब 4 दिन पहले रैली को ट्रांसफर किया गया। और रैली ट्रांसफर होते आप वहाँ के व्यूज आपने देखे, इतना बड़े पैमाने के व्यूज थे। लोग छतों पे थे, लोग जो वहाँ जो आसपास जो वृक्ष हैं छोटे बड़े, उन वृक्षों पे मैंने लोगों को बैठे हुए देखा। तो मैं यही कहूँगा ये इस रैली को देखते हुए कि मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह जो समय चल रहा है 27 की जो चुनावी रणनीति चंद्रशेखर जी या इनके समर्थक जो इस पार्टी के जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पैमाने पर मतलब सरकार चंद्रशेखर की अवश्य होगी क्योंकि रैली में इतना भव्य तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे, इतना बड़ी रैली थी कल की। मुझे लगता है कि जो बराबर में रामलीला ग्राउंड में जो रैली चंद्रशेखर जी की होनी चाहिए देखने को मिल रहा है। सरकार की जो नीतियां चल रही है, सरकार जो जिस प्रकार के दलितों पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोक रहा है, सरकार जो बड़ी बड़ी वादे करती है, संसद में खड़े होकर के जो योगी जी बोलते हैं कि हमारी सरकार में तो गुंडाराज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म है? आप ये बताइए, अगर पूरी तरह से खत्म होता, क्या 4 दिन पहले का आपने रैली से कुछ ही दिन पहले का क्या आपने मेरठ का कांड नहीं देखा? जिस प्रकार से बहन बेटियों को मतलब माँ का मर्डर कर दिया गया और बेटी को अपहरण कर ले गए वहाँ से। चंद्रशेखर जी वहाँ गए थे लेकिन सरकार ने वहाँ नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्या सरकार ये भी डरी हुई है कि इस रैली से बड़ा आयोजन चंद्रशेखर जी वहाँ भी कर सकते हैं? अगर वहाँ कर सकते हैं तो उसी चीज को देखते हुए चंद्रशेखर को कमजोर करने के लिए सरकार ने 4 दिन पहले उसकी रैली को कैंसिल किया कि रामलीला मैदान तो रैली नहीं होगी। लेकिन रैली को कैंसिल करने के बाद में क्या आपने देखा कि कितनी बड़ी मात्रा में आप भी वहाँ थे, अपना वहाँ व्यूज ले रहे थे, आप भी वहाँ पत्रकार थे, आपने जिस प्रकार से वहाँ वीडियो बनाई या वहाँ पर इकट्ठे काफिले को आपने देखा, क्या आपको लगा कि मतलब योगी आदित्यनाथ की रैली में इतना लोग थे? मुझे तो लगता है कि उसकी तुलना में 70% लोग मौजूदा सरकार जो चल रही है, मौजूदा सरकार कहें तो लोग और ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन नहीं इकट्ठे हुए। बड़े बड़े लोग नहीं थे वहाँ, कोई पैसों से नहीं बुलाया गया। वहाँ हम भी वहाँ गए थे और हमने भी अपना पार्टी को हल्के स्तर पे अपना उसके कर्मचारी हैं, हम भी अपना काम करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो आजाद समाज पार्टी है ये 27 में अवश्य अपना सरकार भी बनाएगी और बड़े पैमाने पर सरकार बनाएगी क्योंकि इस चीज को हम नहीं कह रहे, इसको आप भीड़ के अनुसार आप देख सकते हैं कि वहाँ जिस प्रकार की भीड़ थी कि सरकार किसकी बनेगी। आपको नहीं लग रहा कि इससे दलित वोट मायावती की तरफ वोट बैंक था वो कट रहा है? देखिए जी, हम इसको इसके नजरिए से नहीं देख सकते क्योंकि अम्बेडकर साहब का जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा था। अम्बेडकर साहब जी ने तो नहीं कहा कि मायावती जी अम्बेडकर साहब जी के बाद में काशीराम जी ने अपने उस कारनामे को आगे बढ़ाया। काशीराम जी के बाद में उन्होंने मायावती को उच्च स्तरीय नेता समझा।
बड़ी जोश होश में लड़ा करती थी, मायावती जी को लड़ाया, लेकिन मायावती का उत्तराधिकारी उस समय नियुक्त न होने से आज की डेट में, आज के दौर में हमें लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर जी इसी प्रकार से मेहनत करते रहे और बहन जी का उन्हें थोड़ा सा समर्थन मिल जाए तो आने वाले समय में सरकार जो है चंद्रशेखर आजाद जी की बनेगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर चंद्रशेखर यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मायावती का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, उसे कोई रोक नहीं सकता। मायावती जी अवश्य प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना जब भी उनका पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जी को समर्थन बहन जी दे देंगी। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी मेहनत और अपना रैलियों के जरिए से ताबड़तोड़ कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब भाजपा बहुत पीछे है। और ये रैलियां उसका सबूत भी दर्शा रही है कि मतलब जो मौजूदा सरकार है उसमें रैली में अधिक से अधिक लोग होने चाहिए थे, लेकिन ग्राउंड पूरी तरह से खाली था। जीआईसी ग्राउंड आज तक किसी पर नहीं भरा गया। एक पहली सरकार है जो जीआईसी ग्राउंड को इतना बड़े पैमाने पर भीड़ उसमें इकट्ठी कर सकती है।